यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे तो आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल दिखाई देता होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही प्रश्न का जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि ऐसा सवाल जो है कैसे बनता है। ठीक है, ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कौन सा चैप्टर का है। तो ये ITF का है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये ITF का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है। इसके अलावे इस क्वेश्चन का जो यूज है वो सब्जेक्टिव को हल करने भी काम देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सब्जेक्टिव को भी हल करने में काम देता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि ये प्रश्न जो है कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि ये प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो है कुछ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, अपना चलिए पहले वही कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है ये फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला अपना कौन सा, तो फॉर्मूला ये है। यदि आप ITF को पढ़े होंगे तो आपको ये सब फॉर्मूला पता होगा। यदि आप ITF को नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना ये होता है, एक नंबर यहाँ पे है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो बराबर क्या होता है एक्स। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, तो साइन इनवर्स अपना क्या है, इनवर्स फंक्शन है और साइन अपना क्या है, सिंपल फंक्शन है। इसका नियम क्या होता है कि सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन जब गुना होगा तो केवल अपना क्या बचेगा, एंगल बचेगा। तो यहाँ पे एंगल एक्स था तो एक्स बनेगा। ठीक उसी प्रकार अपना क्या है, नीचे लिखा गया कोस इनवर्स, यहाँ पे लिखा गया कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स। तो इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन खत्म, केवल एक्स बचेगा। ठीक है, 3 नंबर में भी वही लिखा गया टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स। तो इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन खत्म, केवल एक्स बचेगा। ठीक है, चौथा नंबर है कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स। तो इनवर्स और सिंपल खत्म, केवल एंगल बचेगा। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स, इनवर्स और सिंपल खत्म, केवल एक्स बचेगा। इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, कोस इनवर्स है और इंटू क्या है, कोस एक्स है। तो यहाँ भी वही काम है, इनवर्स और सिंपल खत्म, एक्स बचेगा। ठीक है, इसके नीचे और भी यहाँ लिखा गया है, नोट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 जो है, ठीक है, नोट नंबर 1 में ये लिखा गया है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना होगा, एक्स होगा। और नोट नंबर 2 में क्या लिखा गया कि साइन बाहर रहेगा और अंदर रहेगा इनवर्स। तो आपको उससे मतलब कुछ नहीं है, मतलब बस आपको ये देखना है कि इनवर्स है और सिंपल है, दोनों सेम फंक्शन है, गुना होगा तो दोनों अपना क्या खत्म होगा, केवल अपना क्या जो इसका एंगल है वही बचेगा। ठीक है अपना। अब आपका मन में एक सवाल होगा कि सर ये बगल में जो है ये क्या लिखा गया, बगल में जो है वेयर जो है एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या लिखा गया। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये अपना क्या है, तो ये साइन इनवर्स का रेंज लिखा गया। ठीक है अपना, सबका अपना इधर रेंज लिखा गया। यदि आप इसको डीपली से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेंज क्या होता है। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज यहाँ पे नहीं होने वाला। बस खाली आपको ये याद कर लेना है, ये सब जो फॉर्मूला जो है कि इन्वर्स फंक्शन और सिंपल गुना होता है तो कितना बचता है, एक्स बचता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हिसाब को हल करने में सहायता देगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे ये लिखा गया है, ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल ये अपना हुआ 1-10। इसका मतलब क्या है, तो 1 और 10 के बीच आने वाली सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, एक होता क्लोज इंटरवल जो कि नीचे लिखा गया है 1 और 10। इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 से लेकर 10 तक आने वाली सभी वास्तविक संख्या। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि 1 और 10 के जो बीच संख्या आएगा वो रहेगा ओपन में, और क्लोज में क्या होगा, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जितना भी संख्या रहेगा वो होगा अपना क्लोज इंटरवल। नीचे एक अपना और लिखा गया करली ब्रैकेट, या फिर इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, कभी कभार ये आपको देखने को मिलेगा हिसाब में। ठीक है, तो आप हल्का सा ये भी जान ले, 1 और 10 का मतलब क्या होता, तो इसका पूरा मतलब होता केवल 1 और 10। ठीक है, इसका बीच में कोई संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी आपको ये पता होगा, यदि आप 11 पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बटा 6 मतलब होता है 30 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब 180 होगा तो 180 बटा 6 30। ठीक है, पाई बटा 3 मतलब कितना होता, 60 होता। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक था जो कि आपको ये सवाल को हल करने में सहायता देगा, ठीक है। तो अब हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करके जो है ये प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ये प्रश्न का आंसर जो है कितना आएगा, ठीक है अपना। तो सवाल नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, लिखा गया है 1 नंबर में कि साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 इसका मान बताना कितना, ठीक है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे। फॉर्मूला अपना क्या था, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना होता है, केवल एक्स होता है। अर्थात ये जो अपना जो इन्वर्स जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो अपना इन्वर्स फंक्शन है और सिंपल फंक्शन खत्म होगा, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला के आधार पे साइन इन्वर्स और साइन अपना खत्म, केवल कितना बचेगा, π/6, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन अपना क्या होता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है अपना। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 को समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सेम टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना क्या है, सेम टाइप का है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये अपना है कोस इनवर्स इंटू अपना कोस एक्स, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनता है, इनवर्स और सिंपल खत्म होगा, ठीक है, इनवर्स और सिंपल खत्म होगा, केवल क्या बचेगा, एक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही लिखा गया, कोस इनवर्स इंटू कोस π/4। तो ये आपका इनवर्स और सिंपल खत्म, कितना बचेगा, π/4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने हम अगला क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, लिखा गया है 10 इनवर्स इंटू 10 π/8। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी वही टाइप का है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान ये रहे कि जो इसका एंगल जो होता है, ठीक है, ये जो साइन इनवर्स है और ये साइन कटेगा तभी अपना, जब आपको देख लेना कि ये जो एंगल अपना है वो 10वां का है कि नहीं। 10वां का कहने का मतलब ये होता कि 10th में अपना जो डिग्री का जो मान होता था वो कितना होता था, 30 डिग्री, 45 होता था वहाँ पे, और क्या होता था, 60 होता था, और ये 90 होता था। यदि इतना के बीच है तभी इसको आप कट कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आपका आंसर गलती आएगा, क्योंकि वहाँ पे बगल में फॉर्मूला में रेंज लिखा गया था, ठीक है अपना। नॉर्मली क्या होता, जो एंगल जो यहाँ पे डालता है वो अपना क्या होता है, 90 से नीचे डालता है, ठीक है अपना, रेंज में ही डालता है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप देख लीजिएगा कि एंगल जो है वो 90 से नीचे है अथवा नहीं है, ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है अपना। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को समझे होंगे अच्छा से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें। और ध्यान ये भी रखें कि जब भी आप अपना कमेंट में आंसर लिखते हैं तो आप अपना आंसर खुद से लिखें, ठीक है अपना, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन बच्चा अपना आंसर इसका लिख रहा, कौन कौन नहीं लिख रहा, ठीक है अपना। कमेंट देने से हमें ये चलता पता कि आप वीडियो को देख रहे हैं और आपका पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। यदि आप खाली वीडियो को देखिएगा तो हमको पता नहीं चल पाता है कि वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है अथवा नहीं हुआ, ठीक है। इसका अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए रखते यहीं तक, धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम हमेशा लाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।